हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और आज 8 जनवरी के लिए हम लोग अपना जनरल अवेयरनेस की ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग 16 अच्छे सवालों को देखेंगे, 16 अच्छे एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन लाइए और बैठ जाइए हमारे साथ। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं उसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बहुत एनालाइज करके, बहुत एनालिसिस से वो क्वेश्चंस हम लोग निकालते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर जितना भी हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, और बहुत क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग डेली बहुत कम लेक्चर्स लेके आते हैं। बाकी नॉर्मल आप कहीं भी यूट्यूब पर देखेंगे एक दिन में 10-10, 12-12 लेक्चर्स भले ही दिए जा रहे हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं हो पाती। यहाँ पर मैं खुद अपने चैनल पे सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, क्योंकि उसमें मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्वालिटी अगर अच्छी आपको दी जा रही है और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी बात है। तो आरआरबी जेई में एक सीट का मतलब है आपका मैगज़ोन। तो मैगज़ोन की तैयारी अगर आप हमारे चैनल से मैगज़ोन से करते हैं तो आपकी एक सीट डेफिनेटली पक्की है, और मुझे बिल्कुल आशा है कि यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। और तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मेरे कोर्सेज एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए अपलोडेड है। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 कोर्सेज मेरे हैं, 1.9 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पर, इन हायर एरियाज द कॉम्पोजिशन ऑफ लैटेराइट सॉइल इज ऑफ डैश नेचर। तो लैटेराइट मिट्टी की संरचना के उच्च क्षेत्रों में डैश प्रकृति की होती है। तो कैसी होती है? एसिडिक। तो हमें याद रखना है कि जो हमारी लैटेराइट सॉइल होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय नेचर की होती है। तो अगर इसका पीएच देखा जाए तो इसका पीएच क्या होगा? पीएच इसका आपका डेफिनेटली 7 से कम होने वाला है। तो पीएच स्केल की बात करें तो लाइनस पॉलिंग ने वो दिया था, तो 0 से लेके 7 तक हमारा एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होगा। तो 6 पर क्या होगा? वीक एसिड होगा, और 0 और 1 होगा हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये स्केल भी नॉर्मली याद रखने, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग ये फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विथ मैक्सिमम एरिया एज अनयूजेबल। किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है? तो यहाँ से सबसे सिंपल आंसर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी सोचो कि पहाड़ है और बर्फ़ है, लेकिन सही मैक्सिमम जो है हमारा वो राजस्थान का जो एरिया है वो ज़्यादातर एरिया कैसा है हमारा? अनुपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी जो आपकी स्टडी होती है वो मेनली रिलेटेड होती है रॉक्स से। तो रॉक्स की जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सैलिनिटी ऑफ सॉइल। मृदा की लवणता को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर या विद्युत चालकता मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ए। हाइग्रोमीटर आपकी क्या चीज नापता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी नापता है। साइक्रोमीटर आपका ह्यूमिडिटी नापता है। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग चीज के लिए, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन जो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, जो क्या नापेगा? आपका सैलिनिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की सैलिनिटी को मेजर करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जया एंड HKR 120 आर टू मेन वेराइटीज ऑफ कौन सी चीज की होती है? जया और HKR ये होती है हमारी चावल की वैरायटी। ठीक है, तो एक हम लोग गेहूं पिसवाते हैं, K68 एक नाम का गेहूं होता है, तो K68 भी अगर पूछ लिया जाए तो वो गेहूं के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जया और HKR हमारा राइस की वैरायटीज है। ठीक है, अगला देखें, ड्यूरिंग एक्लिप्स द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो इज नोन एज। तो जो शैडो का देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अम्ब्रा और एक पेनम्ब्रा। तो अम्ब्रा जो होता है वो कंप्लीट डार्क होता है, पेनम्ब्रा इनकम्प्लीट डार्कनेस होता है, पार्शियल डार्कनेस रीजन होता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज अम्ब्रा। ठीक है, तो कंप्लीट डार्कनेस जो डार्केस्ट पार्ट होता है शैडो का वो होता है हमारा अम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल फिनोमेना नोन एज मिडनाइट सन।
नेचुरल फिनोमेना नोन एज मिडनाइट सन, मतलब किस प्राकृतिक घटना को मिडनाइट सन कहते हैं? तो ये क्या होता है? शाइनिंग ऑफ सन इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्किल। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिका सर्किल में सूर्य की चमक को हम लोग क्या कहते हैं? मिडनाइट सन की घटना को नाम दिया गया है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर? इनमें से निम्नलिखित कौन सी बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डीमोस। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया डीमोस, दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यहाँ पर बहुत लोगों को मतलब जो जिन्हें नहीं नॉलेज है उनकी कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि सन के जो सबसे पास है वो नॉर्मली हम सबसे हॉटेस्ट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मरकरी के अराउंड कुछ ऐसा क्लाउड है जिसकी वजह से वो हीट को रोक लेता है और हमारा जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है वो है हमारा वीनस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वीनस। तो प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। प्लूटो को अब प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हम लोग को नहीं मिल पाई और बहुत दूर है सन से, और कंडीशंस भी वहाँ की हम लोग नहीं मॉनिटर कर पाते, कोई उपग्रह वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो इसीलिए हम लोगों ने उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस, मरकरी नहीं होगा। हालांकि यहाँ मरकरी ऑप्शन में होना चाहिए था कंफ्यूजन के लिए, लेकिन नहीं दिया गया है। अगला देखिए, विच प्लैनेट इज नोन एज बिग एज अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम? अर्थ की तरह ही बड़ा कौन सा हमारा ग्रह है हमारे सौरमंडल में? तो वो है हमारा वीनस। तो वीनस को हम लोग क्या कहते हैं, या इसको माना गया है कि इसका जो साइज है वो लगभग अर्थ के बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि मरकरी काफी छोटा प्लैनेट है अर्थ से, तो और हमारा वीनस जो है वो लगभग अर्थ के बराबर ही है, एज बिग एज अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट्स? इनमें से कौन सा रीजन कोल के भंडार में समृद्ध है, अधिक समृद्ध है? सबसे पहला ब्रह्मपुत्र वैली, दामोदर वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा दामोदर वैली। तो दामोदर वैली जो है हमारा रिच इन कोल डिपॉजिट्स है, यहाँ पर कोयले की अधिकता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट, विच ऑफ दीज इज अ फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट? कौन सा बौना ग्रह है? तो बौना ग्रह किसे कहते हैं? एरिस को। एरिस को कहते हैं हम लोग बौना ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टर्म दोआब मीन्स, दोआब शब्द का अर्थ क्या है? दोआब क्या है? इट इज अ लैंड बिटवीन दो रिवर्स, दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का। दोआब नॉर्मली हम लोग ने पढ़ा होगा, ये ज्योग्राफी में बहुत यूज होता है ये टर्म। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा दोआब का। और आज का शेड्यूल हम लोगों ने देखिए अपने YouTube की कम्युनिटी सेक्शन पे, फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, सब जगह पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोग हमारी तीनों चीज़ों को रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी अपडेट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अपडेट कर देते हैं। और हम लोग जितने भी अपने डेली बेसिस पे लेक्चर्स हैं, 4-5 लेक्चर्स ऑन एन एवरेज डेली आएंगे फिजिक्स के। फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। अभी फिजिक्स का हम लोग लाइट शुरू करने वाले हैं आज। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आज आप लोगों के लिए आने वाला है लेक्चर हमारे यूट्यूब पर, तो आप लोग वहाँ से हमें ज़रूर से फॉलो करते रहिए। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर्स की क्वालिटी कैसी लगी। हम लोग लेक्चर्स अब हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड होते हैं, हमारे स्ट्रीम होते हैं, लाइव चलता है लेक्चर्स हमारे। ठीक है, तो जितना भी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट को अच्छा रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो कोयम्बटूर को कहा जाता है हमारा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू। ये क्या होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास की हवा किस कारण से ऊष्मा प्राप्त करती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए फिजिक्स में जब हम लोग हीट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है
एज कम्पेयर टू सन, एज कम्पेयर टू सैंड। तो हमारी बालू जो है बहुत जल्दी से गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस से एयर जो है वो लैंड से सी और लैंड के बीच में मूव करती है। तो उसके कारण हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फॉर्मेशन होता है। तो फिजिक्स में हम लोग अभी तक अपना हीट कवर कर चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस कवर कर चुके हैं, साउंड कवर कर चुके हैं। आज हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कवर करने वाले हैं। हमारे ये लेक्चर्स रात में लाइव चलेंगे 10 बजे से, तो आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा और इन लेक्चर्स को आप लोग देखिए। और हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि इंसान देखते अपने नोट्स भी प्रिपेयर करता रहे, साइड में पैरेलल नोट्स भी आप बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स। और इसी के साथ हमारा ये लेसन भी फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को हमारे लेसन अच्छे लग रहे होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।